जब शिव समाधि में लीन थे, सती का वियोग हो चुका था। उन्होंने अपने पिता दक्ष के अपमान से क्षुब्ध होकर यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। शिव का हृदय टूटा, उन्होंने सृष्टि से मुंह मोड़ लिया, गहरे ध्यान में चले गए, समाधि में लीन। उनके ध्यान में लीन हो जाने से संतुलन बिगड़ गया, राक्षसों का आतंक बढ़ गया, देवता असहाय हो गए। कोई भी शिव के बिना राक्षसों से नहीं लड़ सकता था। देवताओं को समझ आ गया, शिव को ध्यान से बाहर लाना ही एकमात्र उपाय है। कामदेव, प्रेम का देवता, उनके पास था प्रेम बाण, जो किसी भी हृदय में मोह और आकर्षण जगा सकता था। देवताओं ने उससे विनती की, हे कामदेव, शिव को जगाओ ताकि वे पार्वती से विवाह करें और कार्तिकेय का जन्म हो। कामदेव जानते थे, शिव का ध्यान भंग करना सरल नहीं, खतरनाक है। फिर भी उन्होंने सहमति दी। कामदेव ने वसंत ऋतु को बुलाया, फूल खिले, मंद पवन चली, कोयल बोली, हर जगह प्रेम का वातावरण फैल गया। पार्वती जी वहां पहले से ही तपस्या कर रही थीं, शिव को पाने के लिए। कामदेव ने पार्वती को शिव के समीप भेजा और फिर अपनी कमान उठाई और प्रेम बाण चलाया। शिव की समाधि टूटी, उनकी आंखें खुली और तीसरी आंख जल उठी, आग की ज्वाला बनकर। अगले ही क्षण कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति विलाप करती हुई शिव के चरणों में जा गिरी। उसका प्रेम सच्चा था, उसका दुख गहरा था। उसने कुछ नहीं मांगा, बस अपने पति का नाम पुकारा। शिव ने करुणा से कहा, रति, तुम्हारा प्रेम अमर है। कामदेव अब देह में नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव सृष्टि में अमर रहेगा। प्रेम, आकर्षण, विवाह, सौंदर्य, सब उसी की छाया होंगे। अब से प्रेम दिखेगा, महसूस होगा, लेकिन वह शरीरधारी नहीं होगा। और तब से कामदेव को कहा जाता है अनंग, शरीरहीन प्रेम। ईश्वर का ध्यान तोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन किसी के कल्याण के लिए अगर यह करना पड़े तो त्याग चाहिए। कामदेव का बलिदान, रति का प्रेम और शिव की करुणा, तीनों ने मिलकर सृष्टि के संतुलन को बचाया। आज भी हर प्रेम में कामदेव की छाया और हर स्त्री के आंसू में रति की शक्ति छुपी होती है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।